जो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या करना है, फाइंड द सोल्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस होज वेक्टर इक्वेशन आर। हमें ये दो वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, हमें यहाँ पर दो वेक्टर इक्वेशन दे रखी हैं, इनके बीच के सोल्टेड डिस्टेंस फाइंड करनी है। इनके बीच की हमें क्या करनी है, सोल्टेड डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना। इन इक्वेशन को आप कंपेयर करो वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, पर लिखते कैसे हैं वेक्टर इक्वेशन को, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ दो इक्वेशन है तो हमें इसे 1 मानना पड़ेगा, दूसरी वाले को क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी 2 हो जाएगी, इसे 1 मानना है, इसे हम 2 मानेंगे। क्लियर। ये हमारे पास इन इक्वेशन को इनके साथ कंपेयर करोगे तो ईजिली आप बता पाओगे कि हाँ ये A1 की वैल्यू है, ये B1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये B2 की वैल्यू है। बताओ, ईजिली बता पाओगे। तो बस यही तो हमें करना था, ऑन कंपेयर। इसके साथ आप कंपेयर करो तो A1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यही तो आएगी। B1 की वैल्यू बताओ, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये आएगी निकल के। A2 की वैल्यू बताओ, यहाँ से क्या आएगी हमारे पास, ये तो आएगी A2 की वैल्यू, 4i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप। V2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये आएगी। आपने इसके साथ कंपेयर किया और ये वैल्यूज लिख ली। बस हमारा क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। क्या फॉर्मूला है सोल्टेड डिस्टेंस निकालने का, जो वेक्टर इक्वेशन गिवन हो, तो वो है B1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के साथ। अपोन में क्या आता है, अपोन में आता है B1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है। तो चलिए फाइंड करते हैं। क्या पहले फाइंड करते हैं, B1 क्रॉस V2 वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट के साइन लगाने हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ये क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। अब B1 वेक्टर जो है उसके कोफिशिएंट क्या है, 1 माइनस 3 2। V2 वेक्टर के कोफिशिएंट 2 3 1 2 3 1, ये है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। चलिए, इजी तरीका कैसे है साइन को लर्न करने का, जिससे हम हाइड कर रहे हैं उसके ऊपर जो साइन है वही लिखते चलो। पहले हाइड करना है आई वाले को, ये क्या आई है, ठीक। तो आई पे साइन की क्या है, प्लस, प्लस लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो हाइड कर लो। माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या आएगा, माइनस के 3। माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो क्या आएगा, 6। किससे हाइड किया था, आई को, आई कैप लिख दो। अब किससे हाइड करना है, जे, जो जे पे साइन है माइनस, माइनस लगाओ, हाइड कर लो। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो 1, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे क्या आएगा, 4। किससे हाइड किया था, जे को, तो जे कैप लिखो। थर्ड नंबर पे क्या है, के कैप के ऊपर क्या है, प्लस, प्लस लगा दो, तो इससे हाइड कर लो। अब 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे क्या आएगा, 3, माइनस, अब माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो माइनस के 6 के कैप, ये आएगा हमारे पास। अब इसे ऐड करो, 6 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 9, और कैसे, माइनस आई कैप 4, माइनस के 4 हैं, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा, 3, माइनस का 3, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3j कैप। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है इस वजह से ये प्लस हो गया, ठीक। अब यहाँ क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई है तो ये भी प्लस बन जाएगा। तो 6 में जब 3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 9 बन जाएगा, 9k कैप। ये आपने वेक्टर फाइंड कर लिया। अब यहाँ आप मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लो, V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो माइनस 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये आएगा, ठीक। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, 3 का 9, 9 का 81। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 171। क्या मिलेगा, 171। ये आपने फाइंड कर लिया है। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये फाइंड करना है। तो A2 वेक्टर है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ब्रैकेट माइनस A1 वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ब्रैकेट इसीलिए लगाए क्योंकि माइनस है, साइन चेंज करने हैं ना,
क्या फिर आप साइन चेंज करो तो ब्रैकेट मत लगाओ। तो आप साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 3i कैप। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 3j कैप। 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 3k कैप। ये आपने फाइंड कर लिया है। चलिए आप फॉर्मूले में पुट करते हैं सोल्टेड डिस्टेंस के। तो हमारे पास क्या है, पहले जो क्रॉस आया है, क्रॉस निकाला है हमने b1 क्रॉस b2, वो क्या निकल का है हमारे पास, क्या वेक्टर बना है, -9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। उसके साथ किसके साथ दो प्रोडक्ट करनी है, a2 वेक्टर माइनस a1, क्या निकल का है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अपोन में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमने निकाला है √171, ये तो है। अब इसकी क्या करो, डॉट प्रोडक्ट करो आप। -9 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो माइनस के क्या आएगा 27, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करो 9, 9 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो क्या आएगा 27। अपोन में क्या है 171 रूट में, ये इससे कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या आया 9/√171, ठीक है ना। अब ये हटा देंगे हम, अगर यहाँ ये हटा दे पर अगर निगेटिव वैल्यू होती है, निगेटिव वैल्यू अगर हम निकालते मान लिया 9 माइनस के होती, पर इससे जब ये रखते ये होती हमारे पास, ये हटाते तो ये पॉजिटिव में हो जाती, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं होती है, पर यहाँ क्या है निगेटिव है नहीं, तो हटा दो बस इसे, मैग्नीट्यूड के साइन को हटा दिया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। अब ये किस में आता है, इसे हम क्या ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 19 मल्टीप्लाई 9, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन जाता है 171 आ जाता है। तो अब 9 का जो हमारे पास रूट निकलेगा वो क्या निकल का आएगा 3, अंडर रूट क्या रह जाएगा 19 रह जाएगा। इससे कैंसिल करो तो क्या आएगा 3, तो 3/19। तो ये हमारे पास क्या निकल का, ये सोल्टेड डिस्टेंस निकल गई है, ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को।